हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी एसएससी जीडी भर्ती 2022 थी, उसमें आप सभी को पता है बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर पेपर में ही फेल हो चुके थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हताश हो गए हैं, डीमोटिवेट हो गए हैं और उनके मन में अब सवाल चल रहा है कि फेल होने के बाद वापस कैसे बाउंस बैक करें, या फिर अब हमें क्या करना चाहिए कि हम आगे जो भी आने वाली वैकेंसीज है उसमें हम पेपर पास कर सके और अच्छा स्कोर भी कर सके और अपना सिलेक्शन ले सके। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये इसी टॉपिक के बारे में होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहे और पूरा देखें, जिससे कि आपका कोई भी डाउट है जो कि भर्ती से संबंधित या फिर हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर फेल होने वाले पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो कैंडिडेट है जिनने एसएससी जीडी की यहाँ पर वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई किया था और एग्जाम दिया था, जो वो फेल हो गया था एग्जाम में, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले उस पर प्रभाव पड़ा कि वह बहुत लो फील कर रहा होगा, यानी अपने आप को बहुत कमज़ोर समझ रहा है, बहुत अंदर से लो फील कर रहा है। इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस नहीं रहा, यानी आगे किसी वैकेंसी की तैयारी करने का कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा तैयारी की थी एसएससी जीडी के लिए। तो अब हो क्या रहा है कि उसमें अब कॉन्फिडेंस नहीं रहा है और इसके साथ साथ उसके मन में दिमाग में एक चीज़ और चल रही है कि लाइफ बर्बाद हो गई। फ्रेंड्स, उसके मन में लाइफ बर्बाद होना ऐसा क्यों चल रहा है दिमाग में? क्योंकि आप जब किसी चीज़ को पाने के लिए शिद्दत से मेहनत करते हैं और अगर वो आपकी मेहनत बेकार चली जाए, यानी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाए, तो आपके मन में एक ऐसा दिमाग में एक ख्याल आता है कि लाइफ बर्बाद हो गई है, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, इससे ज़्यादा मैं मेहनत नहीं कर पाऊँगा। तो एक ख्याल ये भी चल रहा है और इसके साथ साथ एक दिमाग में ये चल रहा है कि सपने टूट गए, कि उन्होंने बहुत सारे सपने बना के रखे थे, जैसे कि एसएससी जीडी में कोई भी पोस्ट वगैरह उनको मिल जाए तो बाद में वो अपने सपने, जैसे माता पिता के सपने हैं, खुद के सपने हैं, खुद की लाइफ का भविष्य के बारे में सोचने का सपना जो भी था, वो सपने भी अब टूट गए हैं। और अब एक अंदर से क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन में हो, यानी फ्रस्ट्रेशन यानी तनाव में है, टेंशन में चल रहे हैं। तो ये सारा प्रभाव उन कैंडिडेट के ऊपर पड़ा है जो एसएससी जीडी की जो एग्जाम था उसमें फेल हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ और उनके साथ क्या हो रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके आंसर की में अच्छे नंबर बन रहे थे, यानी आंसर की चेक कर रहे थे तो उनके अच्छे नंबर थे, लेकिन बाद में नॉर्मलाइज स्कोर हुआ तो उनको पता चला कि उनका कट ऑफ से थोड़ा ही नंबर ज़्यादा है। और उन्होंने पहले क्या किया, यानी चारों ओर शोर था, मतलब चारों ओर उनका पता चल गया कि भाई इसका सिलेक्शन होने वाला है और मतलब इसके नंबर ज़्यादा है, आंसर की में नंबर ज़्यादा है। तो इस प्रकार का मतलब चारों ओर शोर मच गया था और इसके साथ साथ वहाँ पर रिस्पेक्ट उनको फुल मिल रही थी, कि रिस्पेक्ट मिलती भी है, क्योंकि जब हमारे समाज में ऐसा होता है कि जब किसी कैंडिडेट का नंबर आता है तो उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं लोग, यानी जो गवर्नमेंट जॉब में होता है उसको थोड़ा रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलता है अदर देन। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा था और बहुत सारे सपने भी उन्होंने सजा लिए थे, यानी जिसका पेपर में अच्छे नंबर बन रहे थे। और बाद में क्या हुआ, बाद में जब उनको पता चला कि उनका नॉर्मलाइजेशन में इतना ही नंबर बढ़ा है, कट ऑफ से 1 नंबर या 1.5 नंबर 2 नंबर तक ज़्यादा है, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पर शौक में आ गए थे और इसके बाद रो रो कर बहुत बुरा हाल, खाना पीना बंद कर दिया था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें उन कैंडिडेट के साथ हो रही है जिन्होंने एसएससी जीडी एग्जाम का पेपर दिया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करना चाहिए, जिन कैंडिडेट जो पेपर में फेल हो गए हैं या फिर जिनके 1 या 2 नंबर ही ज़्यादा है, तो उनको अब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहली चीज़ है कि अपना मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन यानी अपने आप को परखना चाहिए कि हाँ, हमने कहाँ पर क्या गलती की है, वो सारा कुछ अपना अंदर से झांकना है। फिर इसके साथ साथ तैयारी को देखिए कि हमने जो तैयारी की थी एसएससी जीडी के लिए, जो एसएससी जीडी एग्जाम है उसके लिए हमने जो तैयारी की थी, क्या वो उसके लिए सही थी, यानी या तैयारी हमारी कम थी, ज़्यादा थी या एवरेज थी, वो अपने आप को परखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, बहुत सारे कैंडिडेट तो नेगेटिविटी का शिकार होते यहाँ पर शिकार हो गए थे, यानी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो समाज में लोग होते भी ऐसे हैं जो मतलब डीमोटिवेट करते हैं कैंडिडेट को। जैसे अभी मेरा ऐसे मान लीजिए मैं तैयारी कर रहा हूँ एसएससी जीडी की और मेरा किसी फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी सरकारी जॉब में नहीं है, या फिर मेरा ऐसा कंडीशन नहीं है कि मैं सरकारी जॉब की तैयारी कर सकूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे जो समाज के लोग हैं वो कैंडिडेट को या बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे डीमोटिवेट कैसे करते हैं कि आपका नंबर नहीं आ पाएगा, तू तैयारी मत कर, तेरे तो पीछे कोई भी नहीं लगा, तू क्या लग जाएगा, इस प्रकार के यहाँ पर बहुत सारे कमेंट करते थे। तो यहाँ पर कैंडिडेट क्या है, नेगेटिविटी का यहाँ पर शिकार हो गया था और खुद के अंदर भी एक ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं बचा था कि वो पेपर पास कर ले। खुद के अंदर ऐसा ही चल रहा था कि मैं पेपर पास नहीं कर पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की नेगेटिविटी थी। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इस नेगेटिविटी को आपको दूर करना है, मन में पॉजिटिव रहना है कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने मेहनत की है तो मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। इस प्रकार अपना मन में ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट क्या किए कि इजी क्वेश्चन थे उनको गलत कर दिए। अब इजी क्वेश्चन गलत करने का कारण कैसे हुआ, यानी वहां पर जब आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होता है तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे
आपके यहाँ पर 80 क्वेश्चन माने जाते हैं या 80 क्वेश्चन होते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि जैसे 10 या 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि उनका थोड़ा सा आंसर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यानी थोड़ा उसमें समय लगता है। तो आप इन 10-15 क्वेश्चनों के चक्कर में 60 से 65 जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप गलत करके आ जाते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, उनमें आप उलझ जाते हैं। और जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको आप गलत कर देते हैं टाइम कम होने की वजह से, या फिर उनको आप छोड़ देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ही आपको सिलेक्ट करना है, उनको ही आपको पहले प्रायोरिटी देनी है। फिर इसके बाद में क्या करना है, प्रैक्टिस की कमी, यानी बहुत सारे बच्चों में देखा गया था कि उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया था लेकिन उनके प्रैक्टिस की यहाँ पर कमी थी। इस प्रैक्टिस की कमी के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपका, जैसे आप मान लीजिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप एसएससी जीडी की कर रहे हो, आप मान लीजिए किसी भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन हो, एसएसबी ट्रेड्समैन हो, या फिर किसी भी फोर्स का एग्जाम हो, तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपके पास 3 महीना बचा है। आपके पास अगर 3 महीना बचा है तो आपको करना क्या है, आपको 2 महीने तक पूरा सिलेबस इस प्रकार पढ़ना है कि 2 महीने तक आप अपना सिलेबस को पूरा कवर कर लो और उसका पूरा पढ़ लो। फिर आपको जो बचता है 1 महीना, उसके अंदर आपको 15 दिन तो आपको उसका रिवीजन करना है, लगातार आपको रिवीजन करना है। फिर आपको 15 दिन जो बचते हैं उनके लास्ट दिनों में, आप इसको 1 महीने में भी कर सकते हैं। जो 15 दिन बचते हैं या फिर जो 1 महीना बचता है लास्ट का, उसमें आप प्रत्येक दिन आप डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उस 2 प्रैक्टिस सेट को लगा के ऐसे नहीं छोड़ना है। बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर देते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा देते हैं और उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसमें पूरा एनालिसिस करना है, देखना है कि कौन से क्वेश्चन में कितना समय लग रहा है, और ज्यादा समय लगने वाले को उस पर थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना है, और देखना है कि कौन से क्वेश्चन में क्या गलती हो रही है, क्यों गलती, और गलती क्यों हो रही है, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करना है। और एक रफ नोटबुक रखना है, उसमें आपको जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट आप जो मिलाते हैं, जितने भी आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, उनका पूरा आपको देखना है कि आपको लिख लेना अपनी गलतियों को। और जो लास्ट में होता है, लास्ट में जैसे 10-15 दिन बचते हैं, उन जो आपके नोटबुक में जो टॉपिक है जिनकी आपने बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी है, उनको आपको क्लियर करना है, उनको सुधारने की कोशिश करना है। और फालतू के लास्ट दिन में, जैसे लास्ट के दिन बचते हैं 10-15 दिन के अंदर, आपको नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। गलती यही करते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं और जो पहले वाले टॉपिक है उनका रिविजन नहीं कर पाते हैं या फिर मॉक टेस्ट नहीं लगा पाते हैं। इसी गलती के कारण उनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाता है। तो ये सारी गलतियाँ को अगर आप ध्यान रखोगे जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, तो आपका जो एसएससी जीडी की आने वाली भर्ती है या फिर किसी भी जो फोर्स का एग्जाम है या फिर सिविल का एग्जाम है, उसमें भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।